रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्लास 4 बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 2 जो है ये कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल जो है उसको हम ऐड जो है वो कैसे करते हैं। देयर आर 0.45 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 0.25 यूनिट्स ऑफ वाटर इन सॉइल। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑल टुगेदर। टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ बोथ थिंग्स इन सॉइल वी विल हैव टू ऐड बोथ क्वांटिटीज। ये फाइंड करने के लिए कि सॉइल जो है मिट्टी में कितनी क्वांटिटी जो है वो पानी की जमा हुई है, उसको हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, मिनरल्स को भी और वाटर को भी। द क्वांटिटी ऑफ मिनरल इन सॉइल, ये मिनरल सॉइल जो है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, और वाटर जो है वो जो सॉइल में है मिट्टी में। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है, हंड्रेड्स में, फिर टेंथ में, और पॉइंट की जगह पे हमने पॉइंट, फिर वंस की जगह पे वंस, तो ऐड का साइन। 5 में 5 ऐड किए तो 10, 10 का 0, 1 ऊपर कैरी दे दिया, 4 और 2 6, 1 कैरी वाला प्लस किया तो 7, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 0 में 0 ऐड किया तो 0। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल एंड वाटर इन सॉइल, तो सॉइल जो है उसमें मिनरल और वाटर की जो क्वांटिटी है टोटल वो कितनी है, 0.70। द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल इन सॉइल विल बी 0.70 यूनिट्स। की इफेक्ट देखें इसका। टू ऐड द डेसिमल्स ऑलवेज राइट द वैल्यू एट द सेम प्लेस इन अ कॉलम, कि सेम जगह पे हमने क्या करना है, वैल्यूज को राइट करना है। जैसे कि ऐड वंस इन वंस, टेंथ इन टेंथ एंड 100 इन 100। क्या करना है कि वंस को वंस में ही, टेंथ को 10 में, और 100 जो होगा 100 को 100 में, और पॉइंट की जगह पे आपने पॉइंट ही राइट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। द टेम्परेचर ऑफ कराची इन जनवरी इज 20.8 degree centigrade and in June is 40.1 degree. Which month is colder and by how much degrees? कि जून में जो है वो कराची कितनी होती है टेम्परेचर, और जनवरी में इतना होता है। तो आपने बताना दोनों मंथ्स में से किसका ज़्यादा टेम्परेचर था और वो कितने % ज़्यादा था। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 2 months वी विल सब्ट्रैक्ट द टेम्परेचर। ये फाइंड करने के लिए टेम्परेचर किस मंथ में ज़्यादा था तो हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करेंगे। टेम्परेचर ऑफ जून, टेम्परेचर ऑफ जनवरी, दोनों के हमने राइट कर लिए। यहाँ पे देखें, टेंथ की जगह पे टेंथ, पॉइंट की जगह पे पॉइंट हमने लिखा है वंस, और फिर टेंथ। यहाँ पे देखिए 1 था, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया है कि हम वंस वाली प्लेस पर गए हैं। यहाँ से हमने कैरी किया तो ये 10 कैरी आता है हमारे पास, मतलब 10 और 1 कितने हो गए, अब ये 11 हो गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास 9 रह गए हैं। यहाँ पे 0 था, सॉरी यहाँ पे 0 था, तो यहाँ से हमने यहाँ पे कैरी लिया है। यहाँ से 4 था, यहाँ पे 1 कैरी लिया, तो हमारे पास ये 10 हो गए। 10 में से फिर 1 कैरी इसको दे दिया, तो यहाँ पे 9 रह गए, और यहाँ पर 3। अब 11 में से 8 माइनस किया तो 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 9 में से 0 माइनस किया तो 9 ही आएगा, 3 में से 2 माइनस किए तो 1। डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, सो जनवरी इज 19.3 डिग्री कोल्डर देन जून। तो जनवरी जो है वो हमारा इतने % जो है वो क्या रहा है, कोल्डर रहा है जून से। उम्मीद है का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ऐड द फ्लूइंग। ऐड द फ्लूइंग मतलब इन सब क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है, जमा करना है। चलिए इनको कर लेते हैं ऐड। इस तरह से हमने राइट करना है इसको, फिर हमने इसको इस तरह से, सबसे पहले हमने इनको राइट कर लिया है। सबसे पहले हमने इनको राइट कर लेना है, वंस की जगह पे वंस, टेंथ की जगह पे टेंथ, और पॉइंट की जगह पर पॉइंट। तो 1 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। 9 में 8 हमने ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया, 17। अब नेक्स्ट वाले में देखें, 1 और 7, 8, 3 और 2 5 होंगे, बट पॉइंट की जगह पे पहले पॉइंट लगाएंगे। 3 और 2 5, 4 और 1 भी 5। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखिए हमने राइट कर लिया है। 9 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। तो 11 का यहाँ पे हम
1 राइट करेंगे और 1 जो है वो हम कैरी दे देंगे वंस वाली प्लेस पर, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 2 और 1, 2 और 2 4 और 1 प्लस किया तो 5, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 9 और 8 हमारे पास कितने होते हैं 17, 17 का यहाँ पे हम 7 राइट करेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 6 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 में 9 ऐड किए तो 15, 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 16, 16 का यहाँ पर हम 6 ऐड करेंगे और पॉइंट की जगह पे पॉइंट, और 1 जो है यहाँ पर कैरी करेंगे। 5 में 2 ऐड किए तो 7 और 1 प्लस किया तो 8। इस तरह सारे क्वेश्चंस हमने राइट कर लेने और इनको इस तरह से लिखकर फिर इनको सॉल्व करना है। 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 8 कितने हो जाएंगे अब 9, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 6 और 1 7। नेक्स्ट एफ वाला क्वेश्चन, 3 और 6 9, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 9 में 1 ऐड किया तो 10 आएगा, 10 का हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे और 1 हम कैरी दे देंगे। 4 और 2 6 और 1 प्लस करेंगे तो 7। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐड करना था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें आपको माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, इसलिए हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने इनको राइट कर लेना है। 10th की जगह पे 10th, वंस की जगह पे वंस और पॉइंट की जगह पर पॉइंट, इस तरह से राइट करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाएगा। अब ये 11 में हो गए, 11 में से 2 हमने क्या किए, माइनस कर दिए तो बाकी 9। 8 में से 9 नहीं होंगे माइनस तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो ये हमारे पास 18 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 रह जाएगा। अब 18 में से हमने 9 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 9 ही रह जाएगा। पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 3 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया है 0। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, 4 में से 6 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से कैरी, यहाँ पे हमारे पास अब रह जाएगा 2। 14 में से 6 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 8। 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से हम कैरी कर लेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास 6 रह जाएगा। 12 हो गया, 12 में से 8 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बाकी हमारे पास 4। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 6 में से 2 माइनस कर दिए तो बाकी 4। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी हमने सारे सॉल्व कर लेने हैं। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 7 नहीं माइनस होंगे तो यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे तो ये 10 और यहाँ पे 4 रह जाएगा। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3, 4 में से 2 तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2, और डेसिमल की जगह पर हमने डेसिमल का पॉइंट ही लगाना है। 8 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से 1 कैरी कर लिया और यहाँ पर 7 रह जाएगा। 18 में से अब 9 हमने क्या कर दिया माइनस, तो बाकी हमारे पास 9। 7 में से 1 6, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 7 में से फिर 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया है 1। अब इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखें, 0 में से 9 नहीं होगा तो यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ पर 7 रह जाएगा। 10 में से 9 हमने माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 1। 7 में से 0 नहीं होगा तो इसलिए 7 का 7, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, डेसिमल की जगह पे डेसिमल। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें हमने क्या किया है कि यहाँ पर 10th वाली जो वैल्यू थी उसके नीचे हमने 10th की ही लिखी है, पॉइंट की जगह पे हमने पॉइंट ही राइट करना है, तो इसलिए आपने इसको सही से इसी तरह से राइट करना है। यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 0। 0 में से 4 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से 1 कैरी, यहाँ पे 8 रह जाएगा। 10 में से 4 किए तो 6, 8 में से 8 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 8 में से 7 1 और ये 7 का 7। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। जुबैर बाउट अ चॉकलेट फॉर रीस 45.7 and a candy is reach 10.2. How much amount did he spend all together? मतलब दोनों पे उसने कितना खर्च किया, इतनी पैसों की उसने चॉकलेट और इतने पैसों की उसने क्या की है, कैंडीज ली हैं। तो इसको भी हमने ऐड ही करना है, तो इसको हम सिंपल ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 3। चॉकलेट जो है वो कितने पैसे किए हैं, 45.7 और कैंडीज पर 10.2। ये हमारी चॉकलेट और ये हमारी हो गई कैंडीज। ये हमारी चॉकलेट्स हैं और ये कैंडीज हैं, इसको हमने ऐड कर लेना है। 7 में 2 ऐड किए तो हमारे पास क्या आया 9,
पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मास ऑफ एप्पल्स इज 38.9 kg एंड मास ऑफ गावा इज 42.6 kg। मतलब सेब जो है उनका वेट जो है वो इतना है और गावा मतलब अमरूद जो है उनका वेट इतना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एप्पल्स एंड गावा। यहाँ पे हमने क्या करना है, मास इनका जो है उनका डिफरेंस जो है वो मालूम करना है कि कितने कौन सा जो चीज़ है वो ज़्यादा है। और सेकंड वाली स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द टोटल मास। इसमें हमने क्या करना है, टोटल। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हमने दोनों को सेपरेशन करेंगे और फिर सेकंड वाली स्टेटमेंट के मुताबिक हम इन दोनों को ऐड करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए वाली स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसको माइनस करना है। एप्पल हमारे पास कितने हैं, एप्पल जो है वो हमारे पास हैं 38.9 kg और जो गावास हैं वो हमारे पास हैं 42.6 kg। ए वाली स्टेटमेंट में मुताबिक हमने इनको क्या करना है, डिफरेंस इनका फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वैल्यू भरी है वो ये है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो इसलिए 42.6 kg जो हमारे गाँव हैं उसमें से 38.9 हमारे जो एप्पल्स हैं उनको हम माइनस करेंगे। 6 में से 9 नहीं होंगे तो यहाँ से हमने 1 कैरी ले लिया। यहाँ पे अब हमारे पास कितने रह गए हैं, 1। अब यहाँ पे देखें 16 में से हमने क्या कर दिए, 9 जो है वो माइनस कर दिए, तो अब हमारे पास क्या रह जाएंगे 7। पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 1 में से 8 नहीं होगा तो यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे और यहाँ पर 3 रह जाएगा। अब 11 में से 8 हमने माइनस कर दिया तो बाकी 3 में से 3 माइनस किया तो 0, तो 3.7 हमारे पास 3.7 kg जो है वो वेट ज़्यादा है किसका, गावास का। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी वाली स्टेटमेंट। उसके मुताबिक हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल मास। टोटल मास मतलब दोनों का, तो हमने इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड हम कर लेते हैं 38.9 एंड 42.6 kg ऐड करेंगे। 9 में 6 ऐड किए, 9 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 का यहाँ पे हम 5, 1 कैरी कर लेंगे। पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 8 और 2 10 और 1 कैरी प्लस किया तो 11 का 1 कैरी, 3 और 4 हमारे पास कितने होते हैं 7 में 1 प्लस किया तो 8। तो क्या आ गया, ये हमारा इसका टोटल मास जो है वो ये आ गया है 81.5 kg। अब यहीं पे आज की वीडियो हम बाइंड अप करते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3 जो है ये फुल सॉल्व हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इस बुक की पिछली तमाम वीडियोस भी देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पिछली हमने तमाम एक्सरसाइज और यूनिट्स हैं वो कंप्लीट सॉल्व करवाए हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।